एक आदमी अपने घर पे रोजाना एक कर्जदार को लेकर आता था ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। और जब उसके घर पे उसके कर्जदार आया करते थे तो वो उनके सामने अपनी पत्नी को परोस दिया करता था और उनसे कहता था कि जाओ अपना कर्जा वसूल कर लो। यानी कि वो अपनी पत्नी के संबंध अपने कर्जदारों से बनवाता था ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, उसकी पत्नी एक ऐसे ही कर्जदार से संबंध बना रही होती है कि तभी उसकी मौत हो जाती है। उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी पत्नी की मौत हो गई। दोस्तों मामला बहुत उलझ जाता है लेकिन इसको आखिरकार पुलिस सुलझा लेती है। तो दोस्तों आज की कहानी इसी पति पत्नी के ऊपर है। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है ये सच्ची घटना है झारखंड के जिला धनबाद की। और जिला धनबाद में एक पुटकी थाना क्षेत्र आता है और इसके अंदर एक श्रीनगर कॉलोनी आती है। यहाँ पे दरअसल होता क्या है, 7 नवंबर 2024 की सुबह यहाँ पे लगभग 5 बजे का समय होता है दोस्तों। एक घर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। अब जब उस घर में से सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती हैं तो जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भागे भागे उस घर की ओर जाते हैं कि आखिर इस घर में हुआ क्या है। तो वो दरवाज़ा देखते हैं कि दरवाज़ा बाहर से बंद है और उस घर में से एक महिला की करहाने की आवाज़ आ रही थी और 2 बच्चे ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब वो दरवाज़ा खोलते हैं। अब जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं उस घर के अंदर क्या होता है। उस घर के अंदर जो उन बच्चों की माँ थी उसका नाम है मीरा, जिसकी उम्र 32 साल है। उसकी लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, गांव के लोग उसकी लाश को अभी वो मरी नहीं थी, वो तड़प रही थी, उसकी बॉडी को लेके एक हॉस्पिटल में जाते हैं। उस हॉस्पिटल का नाम होता है SNMMCH। SNMMCH हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे उसको भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर जैसे ही उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये महिला मर चुकी है। और तभी पुलिस को भी खबर दे दी जाती है और इधर से जो मीरा है उसके परिवार के लोगों को भी खबर दे दी जाती है कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे करके घर में खून से लथपथ पाई है और हम हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो वहाँ पे उसकी मौत हो गई है। अब दोस्तों पुलिस हॉस्पिटल पहुँचती है और उसके जितने भी परिजन होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो जो मीरा थी उसके जो मायके वाले हैं वो सभी लोग आ जाते हैं। अब देखा जाता है कि जो उसका पति है, उसके पति का नाम होता है लल्लन पासवान, वो वहाँ पे नहीं होता। तो पूछा जाता है कि लल्लन पासवान कहाँ है, तो कोई जवाब नहीं देता। और इसके बच्चे थे वो छोटे थे तो इसलिए वो कुछ बता नहीं पाते दरअसल उस रात को हुआ क्या था। अब लल्लन पासवान के बारे में जानकारी ली जाती है कि लल्लन पासवान कहाँ है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इस मीरा की जो माँ थी सोनी पासवान, वो पुलिस को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 13 जून 2011 को लल्लन पासवान और जो मीरा पासवान है इन दोनों की शादी होती है। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो लल्लन पासवान है इसको शराब पीने की बड़ी लत थी, ये गंदे शौकों में पड़ा हुआ था। अब इसका एक बेटा हो जाता है। अब जो लल्लन पासवान है इसके ऊपर जो है कर्जा चढ़ जाता है। अब कर्जा इतना चढ़ जाता है कि ये उस कर्जे को उतार नहीं पाता। बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि मीरा जो थी उसको कोई पथरी वथरी थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए कर्जा लिया गया है। और बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट ये भी बता रही है दोस्तों कि जो लल्लन पासवान है वो शराब पीता था, इसीलिए उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था। अब लल्लन पासवान के ऊपर तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर का कर्जा था। अब 1 लाख रुपए से ऊपर का कर्जा था तो अब ये परेशान कि ये कर्जा कैसे चुकाए, क्योंकि लल्लन पासवान कोई बड़ा काम नहीं करता था, वो एक ऑटो ड्राइवर था और दिन में 400, 500, 1000, 1200 रुपये तक की झाड़ी कमाता था। अब इसके जो कर्जदार होते हैं वो इस पर प्रेशर बनाते हैं कि भाई हमारा पैसा वापस दो। अब लल्लन पासवान इतना कमाता नहीं है तो पैसा कैसे वापस करे। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से वो क्या करता था,
वो अपनी पत्नी को लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए राजी करता था कि तुम इनसे संबंध बनाओ ताकि ये मेरा कर्जा चुका सकें। अब उसकी पत्नी पहले तो मानती नहीं है, लेकिन बाद में लल्लन पासवान उसे कैसे भी मना लेता है। अब जो मीरा पासवान थी, जो उसके कर्जदार उसके घर पे आते थे, अपना पैसा वसूल करते थे, उसके साथ संबंध बनाते थे और वहाँ से चले जाते थे। लेकिन होता क्या है, होता ये है जो लल्लन पासवान था वो क्या करता था, पहले तो वो कर्जदारों को लाया करता था। अब कर्जदारों को लाया करता था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में क्या होता था, जो उसके ऑटो में बैठते थे और जो इससे ऐसी बात करते थे, अक्सर क्या होता है बहुत से लोग बाहर घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को ढूंढते हैं, रेड लाइट इलाके वगैरह को, या उसके ऑटो में कोई इस तरह की बात करता था तो वो कहता था कि मेरे पास बिल्कुल सेफ एरिया है, तो मेरे साथ चलो, वहाँ पे संबंध बनाना, जो पैसे होते हैं वो देना और वहाँ से आ जाना, कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो क्या करता था, राह चलते हुए लोगों को भी अपने घर पे लाता था और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनवाता था। अब इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो मीरा पासवान है वो थक जाती है, वो उससे मना करती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन लल्लन पासवान नहीं मानता। इसी की वजह से मीरा पासवान क्या करती है, वो घर छोड़ के चली जाती है, लड़ती है, झगड़ती है और अपने दोनों बच्चों को उठाती है और अपने मायके चली जाती है। अब मायके से वो जाती है पटना। पटना में वो कुछ समय तक रहती है, लेकिन 3 नवंबर 2024 को वो पटना से अपने गांव आ जाती है पुटकी में। अब पुटकी जैसे ही आती है तो लल्लन पासवान को पता चल जाता है कि मीरा पासवान आ चुकी है, तो वो क्या करता है, अपने ससुराल के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो चक्कर लगाना शुरू करता है, उससे माफ़ी मांगता है, ससुराल में जाता है, अपनी सासू माँ के हाथ पैर जोड़ता है, अपने साले से बात करता है जिसका नाम सिकंदर है, वो सबसे बात करता है और उससे कान पकड़ के माफ़ी मांगता है कि आज के बाद मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब वो उसके साथ उसके घर चली जाती है, उसके बाद उसकी लाश पाई जाती है। अब ये सारी बातें बता दी हैं लल्लन पासवान की सास ने, यानी कि मीरा की माँ ने। अब क्या होता है दोस्तों, इसका एक जेठ होता है, जेठ है और इसका छोटा भाई है, इनको पुलिस हिरासत में ले लेती है। दरअसल जो लल्लन पासवान के ससुरालिया पक्ष था, यानी कि सोनी पासवान जो थी इसकी सासू माँ, उसने क्या किया था, लल्लन पासवान के दोनों भाई और इसके 2 दोस्तों को इनके खिलाफ भी रिपोर्ट दे दी कि ये भी इसमें शामिल हैं। तो लल्लन पासवान के 2 दोस्त और उसके 2 भाइयों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और उनसे पूछती है कि बताओ कहाँ है लल्लन पासवान, तो इनको कुछ पता नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, उसका नंबर जो है पुलिस के पास आ जाता है। अब जैसे ही नंबर पुलिस के पास आता है तो पुलिस उसे सर्विलांस पे डाल देती है। उसके बाद लल्लन पासवान की लोकेशन निकलती है बिहार के मालदा। दरअसल वो यहाँ से बिहार पहुँच गया था मालदा में। अब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, लल्लन पासवान को गिरफ्तार करती है और सीधे झारखंड ले आती है। अब क्या होता है दोस्तों, लल्लन पासवान को थाने में बैठाया जाता है और उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्या किया, तुमने ऐसा क्या किया जो तुमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद दोस्तों लल्लन पासवान अपनी कहानी सुनाता है। होता क्या है, जो लल्लन का पासवान की कहानी है दोस्तों, मैं आपको वो बता रहा हूँ। लल्लन पासवान का कहना ये था कि 13 जून 2011 को हमारी शादी हुई थी, उसके बाद मेरा पहला बेटा हुआ था। उसके थोड़े समय बाद क्या होता है, इसकी पत्नी मीरा पासवान की पेट में पथरी होती है। अब जब उसके पेट में पथरी होती है तो उसका इलाज करवाया जाता है। इलाज का कर्जा लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये आता है। 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा आता है, तो वो कर्जा करता है मार्केट से कि मुझे मेरी पत्नी का इलाज कराना है। तो मार्केट से वो तकरीबन 1 लाख रुपये उठा लेता है। अब 1 लाख रुपये उठा तो लेता है, उसके बाद क्या होता है, पत्नी इसके घर पे आ जाती है, इसका एक दूसरा बेटा भी हो जाता है। पत्नी घर पे है दोस्तों। अब जो कर्जदार हैं वो लल्लन पासवान के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं। अब प्रेशर डालने लगते हैं तो लल्लन पासवान भाई कहता है कि भाई जैसे कमाऊंगा वैसे तो चुकाऊंगा, अब कमाई है नहीं तो कैसे करूं, मेरी पत्नी का इलाज कराना था, मेरी पत्नी मर जाती। तो कोई इसका जो कर्जदार था उससे वो कहता है चाहे तुम कुछ करो, अपनी पत्नी से धंधा कराओ, चाहे कुछ भी करवाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। तो यहाँ से क्या है, लल्लन पासवान को एक आइडिया आ जाता है कि क्यों ना धंधा करवाया जाए। तो जिस इसके कर्जदार ने से वाली बात बोली थी, उसके इसके ऊपर 10,000 रुपये चाहिए थे। तो वो बोलता है कि क्या तुम मेरी पत्नी के साथ जा सकते हो, संबंध बना सकते हो, बताओ कितने दिन में तुम अपने पैसों को माफ़ करोगे।
तो जो इसका कर्जदार है वो इसकी बात मान लेता है। इसके बाद लल्लन उसे अपने घर पे लेके जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो इनके मेरे ऊपर 10,000 रुपये हैं, अगर तुम इनके साथ संबंध बना लोगी तो ये पैसे माफ़ कर देंगे। पहले तो उसकी पत्नी उससे बहुत मना करती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये वो फलान ढिकान जो भी बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद में लल्लन पासवान अपनी पत्नी को मना लेता है। वो शख्स आता है उसकी पत्नी के पास जितनी भी बार उसका मन होता है और अपने पैसे वसूलता है और चला जाता है। इसके बाद जो और भी कर्जदार थे वो डेली उसके घर पे आया करते थे। अब डेली का रूटीन बन गया था, तो मीरा पासवान जो है इससे परेशान हो गई थी। उसके बाद में उससे लड़ती है, झगड़ती है, वो कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, फलान है ढिकान है, और इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। अब 7 नवंबर 2024 को उसके घर पे जाता है लल्लन। उसको पता चलती है कि मीरा आ गई है, तो उसको मनाता है, बुझाता है, जैसे तैसे करके वो उसको अपने घर पे ले आता है। दरअसल लल्लन पासवान का मन सिर्फ अपनी पत्नी को लाने के लिए था, ना कि अपने बच्चों को लाने के लिए। लेकिन जब उसकी पत्नी आ रही थी तो वो अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले आई। अब रात का समय होता है। दरअसल जो इसकी जो सास है वो इसको मछली देती है। मछली और चावल ये घर पे पूरा परिवार मिलके खाता है, दोनों बच्चे और माँ और पिता। अब ये पूरा परिवार सोने की तैयारी करता है, बच्चे सो जाते हैं। अब जब बच्चे सो जाते हैं तो लल्लन पासवान अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मेरे ऊपर 2 लोगों का कर्जा और है, तुम बस उनका कर्जा चुकवा दो, उसके बाद में मैं तुमसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगा। लेकिन जो है मीरा पासवान वो घर से ये तय करके आई थी और लल्लन से भी बुलवाया था कि वो आगे से कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे लल्लन पासवान मानता नहीं है। उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती दोबारा से शुरू कर देता है कि तुम मेरे दो उनके साथ जो कर्जदार हैं उनके साथ में भी संबंध बनाओ। अब क्या होता है, लीला पासवान को आ जाती है गुस्सा। अब इनके घर में शोर होना शुरू हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। इसी बीच में क्या होता है, जो लल्लन पासवान होता है उसके हाथ में साइकिल का एक पैडल आ जाता है। उसको उठाकर वो अपनी पत्नी मीरा पासवान यानी कि उसकी जो पत्नी है उसके सर पे कई बार करता है। इतनी बार करता है कि उसकी पत्नी बेसुध होकर ज़मीन पे गिर जाती है। अब लल्लन पासवान समझता है कि शायद उसकी पत्नी मर गई है, तो वो क्या करता है, चुपचाप घर के बाहर जाता है, घर से कुंडी लगाता है और सीधा निकल के बिहार के मालदा पहुंच जाता है। वो समझ रहा था कि शायद उसे पुलिस पकड़ेगी नहीं, लेकिन दोस्तों पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसके साथ साथ उसके 2 भाई और 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर दिया और इसके साथ साथ उनको जेल भी भेज दिया। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस बताना था और जताना था। बताना और जताना ये था, पहली बात तो जो शौक़ है शराब का है, सिगरेट का है, जिस भी चीज़ का है तो बहुत गलत होता ही है। अगर लल्लन पासवान के ऊपर कोई कर्जा था, चाहे वो शराब पीने का था, चाहे वो उसकी पत्नी के पथरी हो गई थी उसका था, उसने कर्जा कर लिया। और बहुत से लोग कर भी लेते हैं, देखो जान बचानी है तो कर भी लिया जाता है। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक शॉर्टकट अपनाया। उसने शॉर्टकट ये अपनाया कि वो अपनी पत्नी को कर्जदारों के सामने परोस दिया करता था। अब वो अपने कर्जदारों के सामने पत्नी को परोस दिया करता था, तो उसे गंदी आदत लग गई थी। गंदी आदत ये थी कि वो अपनी सवारियों को भी अपने घर पे ले आया करता था और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनवाया करता था। गंदी आदत ये है दोस्तों, पहली बात तो उसका सबसे पहला गलत कदम ये था कि उसने अपनी पत्नी के साथ दूसरे लोगों से संबंध बनवाने की बात की। अब उसकी पत्नी भी गलत थी। जिस दिन उसने ये बात की थी वो उसी दिन उसको मना कर देना चाहिए था। अगर वो पहले दिन ही मना कर देती तो शायद आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। अब लल्लन पांडे के ऊपर आते हैं, लल्लन पासवान के ऊपर। लल्लन पासवान ने शॉर्टकट ढूंढ तो लिया था, अगर वो चाहता तो थोड़ी और मेहनत कर सकता था। अपनी पत्नी से उसने गलत काम करवाया। अगर उसके ऊपर कर्जा था तो वो चाहता तो अपनी पत्नी को किसी जगह पे नौकरी पे लगवा देता। नहीं है पत्नी पढ़ी लिखी, कोई बात नहीं, किसी के यहाँ पे झाड़ू पोंछाई कर लेती। आजकल की जो नौकरानियाँ हैं एक दिन में 4 घरों को करती हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये महीने कमाती हैं, तो वो ऐसे भी कर्जा चुका सकता था। लेकिन उसने क्या देखा कि मैं अपनी पत्नी के साथ गैर लोगों के संबंध बनवाऊंगा और उससे मैं आराम से पैसे कमाऊंगा, और यही उसकी गलत सोच थी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं।
नमस्कार।